इस बार की सैर और तफरीह कर दी है कश्मीर की वादी के नाम, तो देखती आंखों और सुनते कानों को आपके भाई का सलाम। हाँ भाई मियाँ, जन्नत नज़ीर वादी यानी कश्मीर को देखने और उसकी सैर करने के लिए सफ़र का आगाज़ हुआ कराची से, और बग़ैर किसी ताख़ीर के पूरे 1.25 घंटे की परवाज़ से आपका भाई पहुँचा इस्लामाबाद। तो भाई मियाँ बात यह है कि जब भी कोई जो है ना अनप्लान ट्रिप जो है वो प्लान किया जाता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिनों बाद, बड़े टाइम बाद जो है वो आपके भाई ने जो है ना वो रुख कर लिया है नॉर्दर्न एरियाज़ का, और पहले इस्लामाबाद की तरफ रुके और इस्लामाबाद से अब जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ मरी की साइड जो है वो थोड़ा सा बहुत ही कुछ औसम जो है वो व्यू हो रहा था, तो इस वजह से आपके भाई ने सोचा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा व्यू को भी इंजॉय किया जाए और जो है वो थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो लिया जाए। तो ज़रा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ रवानगी डालते हैं। मरी के व्यू पॉइंट पर दिलकश नज़ारों से महजूज होने के बाद सीधा रुख किया नीलम वैली का, और नीलम वैली में दाखिल होने के बाद पहला स्टे हुआ कश्मीर आबशार, जो कि है वाकई में बेमिसाल। तो भाई मियाँ इस वक्त आपका भाई जो है ना वो LOC पे खड़ा हुआ है। LOC से मुराद ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इस लाइन के इधर जो है यानी कि दरिया के इधर जो है हम पाकिस्तान वाले कश्मीर में हैं, और जो दरिया के उस तरफ है वो मकबूजा कश्मीर कहलाता है। और यहाँ पे जो है वो व्यू पॉइंट बड़ा क्लासिकल है, और व्यू पॉइंट के साथ साथ जो मज़ा आ रहा है वो मौसम ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली दी है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ चाय और पकौड़े। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खूबसूरत और हसीन तरीन मौसम में LOC के व्यू पॉइंट से हसीन तरीन नज़ारे देखने को मिल जाएं तो क्या ही कहने। बस इन हसीन नज़ारों से महजूज होने के बाद हम हुए अपनी पहली मंजिल यानी कुट्टन की तरफ गामजन, जहां हमें जागरान रिजॉर्ट में रात को स्टे करना था। तो भाई मियाँ नीलम वैली से सुबह बखैर।
सुबह के इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं और जो है जैसा कि सबको मालूम है आपके भाई लोग टूर पे आते हैं टूर को एंजॉय करने ना कि सोने। तो अब जो है ना वो इस जागरान रेस्ट हाउस को जहाँ पे रात को आया गया था, क्योंकि रात को जब पहुँचे थे तो अंधेरा हो गया, तो अब इस जागरान रेस्ट हाउस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। फिर जो है वो नाश्ते की तैयारी होगी, नाश्ते की तैयारी करने के बाद जो है वो आगे की तरफ जो है ना वो रवानगी डाली जाएगी, क्योंकि दूसरे स्पॉट को भी एक्सप्लोर करना है, ताकि जो है वो जिस टाइम फ्रेम के लिए आए हैं वो टाइम फ्रेम पूरा अवेल कर लिया जाए। हाँ भाई मियाँ, तो आपका भाई जो है ना अभी जागरान रिजॉर्ट के जो है ना व्यू पॉइंट पे बैठ के जो है ना नज़ारे को जो है ना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अब जो है वो तकरीबन जो है वो रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर लिया है। अब जो है वो हमारे हारून भाई का इंतज़ार है, यानी कि हारून भाई जो हमारे ड्राइवर भी हैं और टूर गाइड भी हैं, जो हमें घुमा रहे हैं यहाँ पे पूरा कश्मीर को। तो अब वो जैसे ही आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो रवानगी इख्तियार की जाएगी आगे की जानिब, और फिर मज़ीद जो है वो कश्मीर वैली को जो है पूरा एक्सप्लोर किया जाएगा। देखते हैं बाकी अल्लाह पाक खैर का मामला करे, कि सुन रहे हैं आगे काफ़ी बारिशें वगैरह हैं, अल्लाह पाक खैर का मामला करे बस। तो भाई में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जो है ना कुंडल शाही वाटरफॉल के ऊपर, और जो बात है कि जो है ना कुंडल शाही वाटरफॉल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की वाटरफॉल है कि देख के जो है ना दिल खुश हो रहा है। लेकिन अब आबशार का शोर इतना है कि जो है ना पता नहीं मेरी आवाज़ ही सही आ रही है नहीं आ रही होगी, लेकिन बहरहाल भाई आपका भाई एडवेंचर करने आया है तो पूरी एडवेंचर करेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ को जो है वो वसूल भी करना है, कैप्चर भी करना है और इन्जॉय भी करना है। कुंडल शाही आबशार की सैर करने के बाद हमने की अगली मंजिल अपर नीलम के नाम, और रात को किया वहीं पे क़याम, क्योंकि अगली मंजिल हमने करनी थी हसीन तरीन झील रत्ती गली के नाम। हाँ तो भाई में अभी ये जो है रत्ती गली के लिए रवानगी डाल दी गई है और ये जीप को बुक करा दिया गया, क्योंकि आम जीप जो है वो रत्ती गली तक जा नहीं सकती है, और जीप भी एक स्पॉट तक जाएगी, वहाँ से फिर ट्रैकिंग की जाएगी। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सफ़र अच्छा होगा और मौसम भी अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा, एडवेंचर को करते हैं अपनी इन्जॉय जो करने आए यहाँ पर। तो भाई मैं जैसा कि बताया था ना कि आपके भाई लोग हैं खतरों के खिलाड़ी। अब भाई का पार्टनर आज नहीं आया, अगर आता तो क्या ही बात थी, मज़ा ही आ जाता पार्टनर के साथ। लेकिन बहरहाल फिर भी आपका भाई भी एडवेंचर का शौकीन है और एडवेंचर तो करनी है। तो अभी जीप वाले ने जो है ना वो यहाँ पे उतार दिया गया, रास्ता जो है वो आगे लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, जीप से उतरे हैं और आगे की तरफ जो है वो थोड़ा ऊपर चले हैं, फिर जीप जो है खाली ऊपर चढ़ेगी। तो अभी जीप वाले जो है वहाँ पर कुछ पत्थरों की सेटिंग कर रहे हैं। इंतहाई खौफनाक और डेंजरस ट्रैक है, लेकिन वही बात है कि अपने एडवेंचर के नशे को तो पूरा करना ही है भाई मियाँ, तो इसलिए पूरा कर रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करे कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ साथ खैर के पहुँच जाएँ।
भाई मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-45 मिनट की जो है ना वो ट्रैकिंग और हाइकिंग करके ना तो पहुंच चुके हैं हम इस वक्त बेहतरीन और ख़ूबसूरत शानदार झील के ऊपर, रत्ती गली लेक के ऊपर। और हकीकत में अगर ट्रैकिंग जो करी और ट्रैकिंग के जो रास्ते थे और जो खूबसूरती थी और चश्मों का पानी और आबशार, दिल खुश हो गया। और यहाँ पे आके तो कहते हैं कि वाकई में जो है ना वो ट्रैकिंग वसूल हो गई कि दिल, वैसे तो घर से ही माइंड बना के आए थे कि ट्रैकिंग करनी है, लेकिन जब यहाँ आके पहुँचे तो हकीकत में लगा कि ट्रैकिंग करी तो ट्रैकिंग वसूल हुई। कि क्या हसीन नज़ारा है, क्या अल्लाह की कुदरत है और क्या अल्लाह की शान है कि बस आदमी जो है वो कहे कि भाई अल्लाह ने दुनिया में शायद जन्नत दिखा दी हो। मैं सफ़र में था, मैं सफ़र में हूँ, मुझे ग़ुरबतों की ख़बर कहाँ। जिसे रास्तों का पता नहीं, उसे मंजिलों की ख़बर कहाँ। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं।